अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कम लागत घरों की तामीर के हवाले से बहुत से क्वेश्चन थे। कुछ लोगों का कहना था कि गरीब दिहाड़ीदार जो है वो कैसे कर्ज ले सकते हैं। कुछ का ये कहना था कि वो 10 लाख से कम कर्ज लेना चाहते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख कर्ज लेना चाहते हैं। कुछ गरीब लोग हैं, ज़्यादा किस्त अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो वो बहुत सारे लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या कोई ऐसी स्कीम भी है जो 10 लाख से कम है, और क्या कोई ऐसी स्कीम भी है जो बिला सूद है, जिस पे सूद अदा नहीं करना पड़ेगा, और क्या कोई ऐसी स्कीम भी है जिसमें फीस बहुत ज़्यादा अदा नहीं करनी पड़ेगी, और क्या कोई ऐसी स्कीम भी है जो बड़ी आसानी से कर्जा मिल जाएगा और जिसकी किस्त बहुत छोटी होगी। तो उस पर हम बात करेंगे। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक मजीद एडिशन की है, एक स्कीम ऐड की है, उसमें अखुवत फाउंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 5 अरब रुपए जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से जारी जारी किए गए हैं, और ये 5 अरब रुपए जारी किए गए हैं कम लागत घरों की तामीर के हवाले से कर्जा देने के लिए। तो अखुवत फाउंडेशन क्या करेगी? अखुवत फाउंडेशन जो है वो कर्जा देती है कम लागत घरों की तामीर के लिए। अगर आप अखुवत फाउंडेशन की वेबसाइट पे चले जाएं www.akhawat.org.pk, तो इस पर आप ये देख सकते हैं कि अखुवत फाउंडेशन जो है वो शादी के लिए भी तकरीबन 50,000 तक कर्जा देती है। इसके अलावा छोटे बिजनेस के लिए भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो 50,000 तक आपको कर्जा मिलता है। इसके अलावा फैमिली की गरीब फैमिली है तो उसके लिए भी 50,000 का कर्जा जो है वो उसको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कम लागत घरों की तामीर। यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान ने क्योंकि अखुवत फाउंडेशन को 5 अरब रुपए जारी किए हैं, तो अखुवत फाउंडेशन क्या कर रही है? अखुवत फाउंडेशन कर ये रही है कि जो पहले वो कर्जा दीगर जो कैटेगरीज हैं उसमें 50,000, 10,000 से 50,000 कर्जा दे रही थी, इसमें 5 लाख रुपए तक कर्जा जो है वो अखुवत फाउंडेशन दे रही है कम लागत घरों की तामीर के लिए। और इस मंसूबे के लिए जो अखुवत फाउंडेशन का पूरे मुल्क में क्योंकि नेटवर्क मौजूद है, उसके ज़रिए हुकूमत ये चाहती है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, जो मजदूर हैं, जो छोटे पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो अगर उनके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है और थोड़ी बहुत जो है वो अखुवत फाउंडेशन के ज़रिए वो लेना चाहते हैं, तो वो 5 लाख रुपए तक वो कर्जा ले सकते हैं, बिला सूद कर्जा ले सकते हैं। और इसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस, खास रजिस्ट्रेशन, सिर्फ 200 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस है। इसके अलावा दीगर जो फीसेस थी, जिस तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से जो मुख्तलिफ बैंक से इन्वॉल्व थे, उसमें जो रियल स्टेट से मुतालिक जो कोई टीम थी, जो जायदाद की जिसने जांच परख करनी थी, उसकी फ़ीस अलग थी। प्रोसेसिंग फ़ीस तकरीबन 5,000, 10,000 थी, और लीगल टीम जो थी उसकी फ़ीस जो है वो अलग थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 रुपये फ़ीस है। आप ये फ़ीस अदा करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, क्राइटेरिया पर आप पूरे उतर रहे हुए, तो आपको ये लोन जो है वो मिल जाएगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप क्राइटेरिया पर मैं इसके बाद आऊँगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि अखुवत फाउंडेशन के दफातर कहाँ पर मौजूद हैं। तो जो ये वेबसाइट मैंने आपको बताई है, आप इस पर जाएंगे और टॉप पर ये बना हुआ है कि ब्रांच नेटवर्क। ये आप ब्रांच नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो आपको हर जो ब्रांच है, हर शहर में जो ब्रांचेस हैं, उसके मैनेजर के नाम, टेलीफोन नंबर, ये तमाम डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। ऊपर एक सर्च बार भी है जहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हैं। आप इस्लामाबाद लिखेंगे तो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो ब्रांचेज हैं उनके नाम आ जाएंगे। रावलपिंडी लिखेंगे, मीरपुर लिखेंगे, पूरे पाकिस्तान में ये ब्रांचेज मौजूद हैं। और कहीं भी कोई भी शहरी कहीं भी मौजूद है तो वो इन ब्रांचेस के ज़रिए अखुवत फाउंडेशन का सेल फोन नंबर, जो उनके मैनेजर्स हैं, वहाँ पर उनके सेल फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उनके दफातर में जा सकता है और सारा प्रोसेस खुद पूछ सकता है कि 5 लाख तक बिला सूद कर्जा कैसे मिल सकता है। अब कर्जा जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी रकम जो है वो 5 लाख रुपए होगी। 5 लाख रुपए से ज़्यादा कर्जा अखुवत फाउंडेशन जो अपने सिलसिला है, अपना नेटवर्क है, जो गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया, उसके थ्रू 5 लाख से ज़्यादा आपको कर्जा नहीं देगी। ये बिला सूद कर्जा होगा। लेकिन अगर आपको 10 लाख, 15 लाख चाहिए तो अखुवत फाउंडेशन आपकी दरख्वास्त का जायज़ा लेगी
और भी जो मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो इसने इन्वॉल्व किए हुए हैं, उन बैंक्स के थ्रू फिर आपको आपकी जो प्रोफाइल है उन बैंक्स को भेज देगी और बैंक्स को ये बताएगी कि ये डिजर्विंग है, कम लागत, सारी आपकी प्रोफाइल तैयार करके बैंक्स को भेज देगी। और इसकी जो इसमें फिर ये 200 रुपये अखुवत फाउंडेशन लेगी और दीगर जो बैंक्स का जो प्रोसेस है वो भी होगा। लेकिन अखुवत फाउंडेशन इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी के हवाले से, आपकी जो प्रोफाइल बिल्डिंग के हवाले से आपको हेल्प करेगी। तो ये सिलसिला हो सकता है। अगर आप तो सिर्फ 5 लाख रुपया लेना है तो अखुवत फाउंडेशन आपको खुद देगी और बिला सूद कर्जा देगी। इसमें जो उम्र की हद रखी गई है वो रखी गई है 60 साल। अगर 60 साल से आप कम है तो आपको ये कर्जा मिल सकता है, 60 साल से आप ज़्यादा हैं तो आप ये कर्जा ले नहीं सकते। इसके पीछे रीज़न ये है कि 60 साल तकरीबन एवरेज जो लाइफ है वो 60 साल है और 60 साल से ऊपर कोई भी शख्स किसी भी वक्त उसका इंतकाल हो सकता है। तो उसमें फिर कर्जे की वापसी के हवाले से जो मुश्किलात हैं, मुख्तलिफ बैंक्स ने भी यही एज लिमिट रखी हुई है और अखुवत फाउंडेशन ने भी यही रखी हुई है। 13 से 60 माह के दौरान जो है वो आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा, यानी कि 5 साल के अंदर अंदर आपको ये कर्जा वापस करना पड़ेगा। और किस्त जो इसकी बनती है वो इंतहाई मुनासिब है, 10,000 के लगभग इसकी किस्त बनती है जो आपने अदा करनी होगी। और ये जो कर्जा है वो आप समझते हैं कि किसके लिए दिया जाएगा। ये अगर आपके पास ज़मीन मौजूद है, आप उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो आपको ये कर्जा मिलेगा। लेकिन जो है वो ज़मीन आपके पास, शर्त यह है कि ज़मीन जो बंदा कर्ज लेना चाह रहा हो उसके पास ज़मीन अपनी मौजूद होनी चाहिए। उसके अलावा ये नए घर की तामीर जो है वो उसके लिए कर्जा है। अगर आपका घर यानी कि आपके रूम्स वगैरह 4 दीवारी तकरीबन हो गई है लेकिन आपने घर पे आपके पास पैसे नहीं है, आप लेंटर नहीं डाल सकते, तो लेंटर डालने के लिए भी आपको ये अखुवत फाउंडेशन ये 5 लाख का कर्जा देगी। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी फैमिली बड़ी है, आप गरीब हैं, आप इजाफी कमरे बनाना चाहते हैं, फिर भी आप दरख्वास्त दे सकते हैं और आपको ये कर्जा मिल सकता है। और अगर घर की हालत बहुत मखदूश हो चुकी है, घर की दीवारें जो है वो टूट फूट का शिकार हैं और घर की जो दीवारें हैं या छत है गिरने का खदशा है, तो फिर भी आपको ये कर्जा मिल सकता है। और अगर आप जाएंगे तो जाके अखुवत फाउंडेशन को दरख्वास्त देंगे, आप अप्लाई करेंगे, उनकी टीम आएगी और टीम जो मैंने चेक किया कि 3 किलोमीटर अखुवत फाउंडेशन का जो 3 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें उसके अंदर अंदर आपका जो ज़मीन है वो होनी चाहिए। मुख्तलिफ जो दफातर हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद में अपारे में है, शायद G11 में ऑफिस है, मीरपुर में ऑफिस है। तो लेकिन अगर आप डिजर्विंग हैं, आपका घर दूर भी है, तो अखुवत फाउंडेशन की टीम आपके घर पे विज़िट करेगी, आपका जो ज़मीन है वहाँ पे विज़िट करेगी और उसको देखेगी, उसके कागजात देखेगी और उसके बाद जो है वो आपकी माली सूरत हाल का जायज़ा लेगी और उसके बाद जो है वो आपको कर्जा देने के हवाले से जो सिफारिश है या कर्जा देने के हवाले से आपको जो अप्रूवल है वो देगी। जो इसमें शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए, उम्र की हद मैंने आपको बता दी कि 60 साल है, ज़मीन का मालिक होना ज़रूरी है, लेकिन इसमें कोई 2 नंबरी नहीं चल सकती, मिल्कियती सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंतकाल रजिस्ट्री, जो कुछ भी है फ़र्द है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो आमदन की हद है वो मैक्सिमम जो है वो 60,000 तक आपकी आमदन होनी चाहिए, उससे कम आमदन वालों को ये कर्जा मिल सकता है। यतीम और बेवा अगर हैं तो उनकी आमदन की हद जो है वो 40,000 है, तो वो भी उनको भी कर्जा मिल सकता है। उसके अलावा अगर एक शर्त ये भी है कि आप किसी बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। और आमदन और अखराजात का जो हिसाब है वो मैं आपको ये बता दूं कि आमदन और अखराजात का हिसाब उसी तरह से होगा कि अगर आप रेडीबान हैं, आप गरीब हैं, आप बेवा हैं, यतीम हैं, आप के घर पे जो भी अखराजात होते हैं और जो अगर आपकी पूरी फैमिली जिस तरह से भाई हैं, वालिद हैं, वालदा हैं, मिलाकर आपके जो आमदन जो है वो 40,000 से ज़ायद बनती है, तो आप इस 40,000 के लगभग बनती है, तो आप इस कर्ज के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें सबको मिलाकर, और उसमें अगर आप सपोज करें कि आप ये कहते हैं कि आप प्रॉपर फॉर्मल सेक्टर में नहीं हैं, आपकी सैलरी स्लिप नहीं है या आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो आप जो मुख्तलिफ बिल्स अदा करते हैं, जिस तरह से आप जो बच्चों की फ़ीस है, बिजली का गैस का बिल है, पानी का बिल है, दीगर जो बिल्स हैं, राशन के अखराजात हैं, अखुवत फाउंडेशन की टीम आपके घर का विज़िट करेगी, वहाँ से आपके अखराजात का हिसाब लगाएगी
उससे आपकी आमदन का हिसाब लगाएगी और आपको जो है वो आपकी दरख्वास्त पर जो है वो उसके बाद वो फैसला करेगी। लेकिन 5 लाख इसकी लिमिट है, 5 लाख तक आपको कर्जा मिल सकता है। और इसके लिए जो है वो घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अखवत जो ज़मीन है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अखवत फाउंडेशन को सबमिट करवाने होंगे। और जब आप ये किस्तें अदा कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद अखवत फाउंडेशन आपको अपने ऑफिस बुलाएगी और अपने ऑफिस बुलाकर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके हवाले करेगी। इसके हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैंने किए हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के हवाले से पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। फिर भी आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें और ज़रूर अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुख्तलिफ जो अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं तो आप हमारे सामने रखें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें।